कहे वो राम बन गवन सुहावा, कहे वो गवन सुहावा, कहे वो राम बन गवन सुहावा, कहे वो सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध दिया, सुनहु अवधियावा, मांगी नावना केवल कहाई तुम्हारे मरम में जाना, दोनों में भेदभाव नहीं हो जाए, इसीलिए गुरु जी के पास से सम दृष्टि की याचना की। गुरु महाराज मेरे मन से भगवान में और भरत जी में कुछ भेद न हो जाए, ऐसी मुझे बुद्धि प्रदान कर दीजिए। भगवान कहाँ खड़े हैं? कल कहाँ तक ले गए थे भगवान को? किसको याद है? केवल भगवान को पार करवा दिया था। पार नहीं हुए थे भगवान, इसी पार हैं। अरे जल्दी पार ले चलो, वो सबको पार करते हैं, आपने उनको पार नहीं होने दिया। सबसे पहले जो कथा आप सुन लिए हो उसमें मैं संक्षेप करूंगा, और जो आपको जानकारी नहीं है वो नई कथा मैं आपको बता दूंगा। भगवान नाव क्यों मांग रहे हैं आप सब जानते हैं। जही बामन विराट बन जाना, जो भगवान बलि को परास्त करने के लिए बामन रूप धारण करके गए, और जब विराट रूप धारण किया तो 2 ही कदम में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा कदम रखने का कहीं जगह ही नहीं बचा। वही भगवान एक छोटी सी गंगा को अगर बड़ा स्वरूप धारण करके पार कर जावे तो क्या तकलीफ थी? भगवान बड़े क्यों नहीं बन रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। एक कारण बताऊं आपको। अगर कोई बेटी अपने बाप को रास्ते में मिल जाए, अगर कोई बेटी अपने बाप को कहीं जाते आते रास्ते में एक दूसरे की एक्सीडेंटली, जानबूझ के भी नहीं, अचानक अगर मुलाकात हो जाए, बेटी की शादी हो चुकी है, अपने ससुराल में रहती है, वो भी कहीं निकली है घूमने के लिए, और उनके पिताजी भी कहीं घूमने के लिए निकले हैं, और दोनों की मुलाकात अगर कहीं न्यूट्रल जगह में हो जाए, आप लोग ईमानदारी से कहना, बेटी क्या कहेगी? पिताजी मुझे ससुराल छोड़ के आओ, क्या कहेगी? चंद्रिका बेन एक दिवस ले जाओ घरे, नहीं मम्मी ने मली ने पाछी आवीश। माताओं बहनों ने इनको मैके के प्रति इतना लगाव रहता है, हर बात में कहेंगी हमारे मैके में ऐसा, हमारे मैके में वैसा। हमारे यहाँ के लोग, गांव का नीच से नीच व्यक्ति भी अगर कोई मिल जाए, बहनों ने इन्हें बोलाई ने घेर लावे,
चा पीवरावे, नास्तो करब रावरे ने, ठेठ झपा हुदी मुखबा जाए। इसका अनुभव हुआ मुझे 1988 में। मैं पानसर में नया नया आया हुआ था और उमता गांव में भंडारा खाने गए। वहां एक हीराबेन जायसवाल, जिसको कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, मेरे पानसर आने से 10 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी उसी गांव में, उमता में। मुझे कुछ पता ही नहीं, न मैं गुजराती भाषा समझता था। उसको पता चला हमारे पानसर से कोई महाराज आए हैं। चालू सभा में हमारे संतों का व्यवहार चालू सभा में हाथ पकड़ के ले गया। हूँ तारी फई थो हेर मारा घेट चा पीवा, पर मैं तो फईवा ने कोई दारे जोया ज नहीं। हूँ तारी फई थो मारा घेर आबू ज पर से आ 88 ની વાત કહું। અને અમારે જવું પડ્યું, પુરુષોત્તમદાસજી મહારાજ પેથાપુરમાં હતા। જાઓ જાઓ ફઈના ઘેર જઈ આવો, 100 રૂપિયા લઈ आओ। એટલે આ પ્રેમ, આ लगाव मैके से माताओं का जुड़ाव ऐसा होता। तो आप समझ लो ये गंगा जी कौन है? राम जी की बेटी हैं। और यहां रास्ते में मुलाकात हो जाएगी तो गंगा मैया क्या कहेंगी? पिताजी एक दिन के लिए मुझे घर ले लो। उनका घर कहां है? कहां से प्रकट हुई हैं गंगा जी? कहां से प्रकट हुई? भगवान राम जी के चरणों से। राम जी ने विचार किया, सुरसर मोहि जान जब जई हैं, तो चट चरणन आई समय है। जो सुरसरी गंगा को पता चल जाएगा कि मेरे दादा आए हैं, मेरे पिताजी आए हैं, तो वो तुरंत मेरे पांव में समा जाएगी। तो फिर नुकसान क्या होगा? सुरसरी मोहि जान जब जई हैं, अतो चट चरणन धाई समय है। फिर क्या होगा? अरे रहे न गंग भूमि गंग को धारा, अकल के जीव करे को पारा। गंगा जी अगर वापिस राम जी के चरणों में समा जाएगी तो इस पृथ्वी पर से गंगा की धारा समाप्त हो जाएगी। तो कलयुग के लोग अपना पाप धोने नहाने कहाँ जाएंगे? भगवान ने हमारा आपका विचार किया। जब राघव असमन अनुमाना, अमांगी नाव न केवट आना। इसलिए राम जी ने नाव मांगा। क्यों? क्योंकि नाव अगर हम मांगेंगे तो गंगा जी को ऐसा लग जाएगा कि ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते, भला हैं ही नहीं। अगर मेरे पिताजी होते वो तो इस पार से उस पार सीधे चले जाते, उनको मांगने की क्या जरूरत थी? भगवान ने सोचा मैं मनुष्य लीला करने आया हूँ, तो मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए? बड़े लोग होते हैं, छोटे को परेशान ज्यादा करते हैं। भगवान ने केवट से मांग लिया, मांग रहे हैं। मांगी नाव सुनि प्रभु बचन मोह में करसी। गंगा जी को मोह हो गया, ये मेरे पिताजी नहीं है। चलो अपने गंगा जी बहने लगे। एक संत ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान अपने आप को छुपाना चाहते हैं और माताओं बहनों का सहज स्वभाव होता है, उनको अपने मैके के प्रति लगाव होता है और होना भी चाहिए। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की, 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में। छुरा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में। छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। अरे छुड़ा दिया सहनाई में। एक 16 साल की बिटिया है, उसको सजाया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाया जा रहा है, सोना चांदी हीरा मोती से सजाया जा रहा है। अपने सहेली से पूछी,
मुझे आज इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? पगली, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी शादी होगी, किसी के घर की बहू बनोगी, मतलब अपने बाप के घर को छोड़ के जाना है? बोले हाँ, अब हमेशा के लिए दूसरे घर चली जाओगी। उस भोली भाली कन्या ने कहा, मेरे सारे आभूषण उतार लिए जाएं, मेरे सारे सुंदर कपड़े उतार लिए जाएं, जो शहनाई, जो कपड़ा, जो आभूषण मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रहा हो, सब वापस दे दो, नहीं चाहिए। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की शरणाई में, छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की शरणाई में। जब तक कन्या का विवाह न हुआ हो, उसकी स्वतंत्रता का भला क्या वर्णन करना। अपने में मैके में हिरण की तरह उछलती है, कूदती है। आज के समय में इतना छूट छाट हो गया है, इतना सब कुछ छूट छाट होने के बावजूद जिस स्वतंत्रता के साथ बेटी बाप के घर रहती है, उस स्वतंत्रता के साथ आज भी अपने ससुराल में नहीं रह पाती है। उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। भगवान ने सोचा ये जरूर कहेगी कि मुझे एक दिन के लिए घर ले जाओ, मुझे मम्मी से मिलना है, मुझे पापा से मिलना है। मैंने कई बेटियों का अनुभव किया है, उसमें एक मेरी भी है। बेटा खाना खाने का पूछे या ना पूछे, घर की बात है, बेटा खाना खाने का पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन बेटी ससुराल में रह करके भी अपने बाप की चिंता करता है। पापा आपने खाना खा लिया, आपने दवाई ले ली। लगभग रोज 9 बजे फोन आएगा, बापू टाइम सर दवा लई लेजो, तमने डायबिटीज छे, तमने ब्लड प्रेशर छे। दवा लेवानुं भूलता नहीं, पाछा एना शब्दों में पावर होय। ये बेटी का भाव। भगवान ने सोचा अगर मैं यहां अपना विराट रूप दिखाऊंगा तो गंगा जरूर कहेगी कि मैं मैके जाऊंगी। इसलिए भगवान ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। एक संत ने कहा नहीं, एक और भी मर्यादा है। बोले क्या? शास्त्रों में वर्णन है, जब तक बेटी 11 साल की है तब तक भले आपके साथ में उठे बैठे सोवे खावे कोई हर्जा नहीं। अगर बेटी 11 साल की हो गई हो और घर में अकेले सो रही हो, बैठी हो, मान लो सो गई हो और आपको अंदर जाना है, शास्त्रों की सम्मति ऐसी है कि बेटी अगर सो गई है तो बाप को जगाना भी नहीं चाहिए और उसके शरीर को लांघ के उस पार जाना भी नहीं चाहिए। जब राघव असमन अनुमाना, गंगा जी बह रही हैं और जवान बेटी हो गई हैं, अब मैं इसके शरीर को लांघ के अगर उस पार जाऊं तो शास्त्र वचन सम्मत धर ध्याना मांगी ना। भगवान ने शास्त्रों की मर्यादा को रखा। मैं बेटी के शरीर को लांघ के उस पार जा नहीं सकता, इसलिए भगवान ने सोचा भले हमारी कक्षा थोड़ा घट जाए लेकिन मेरी बिटिया की मर्यादा को कोई आंच ना आवे। इसलिए कन्या तन नांगन नहीं चाहा, वेद शास्त्र मार्ग अवगाहा। जब राघव असमन अनुमाना, मांगी नावन के वटयाना। भगवान ने नाव की मांगने की याचना किया।
केवट कह रहा है नहीं लाऊंगा नौका। नहीं लाओगे? नहीं लाऊंगा। ले आओ, उस पार उतार दो। कहा प्रभु नौका मेरी है, चलाना न चलाना मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चलाऊं, आपको नौका में नहीं बैठाऊं, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा देख रहे हो मेरा बाण, एक निकालूंगा चराऊंगा तो बाण तो नैया के साथ तुरंत इधर चले आओगे। केवट ने कहा, छाती ठोक करके कह दिया, बरु लखन मारहि तीर पे जब लगी न पाए पखारी हाँ। बरु लखन मारहि तीर पे जो लगी न पाए पखारी हाँ। तो लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। लक्ष्मण आपकी ताकत हो तो बाण निकालो और चलाओ। कालथीपन महाकालथीपन अभी तो नहीं, आ तो भक्ति छे। भक्ति आ मार्ग छे सूरा पूरा नो, कायर जन नो अहिया काम નથી। माथा पर वजन વધારે आई जाए ने बूम पाड़े, बापा हूं तो मरी गयो, तू मर जीवतो हो तो क्या रे। छोटी छोटी बातों में बार बार मरने वाले, तुम्हारा जिंदा रहना ही बेकार है, हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, जहां चाह वहां राह। आपने एक लड़का का नाम सुना होगा जो मां के पेट में था तो उसका बाप मर गया। मां के पेट में था, बाप मर गया, और जन्म के समय डॉक्टर ने बोल दिया या तो बच्चा बचेगा या मां बचेगी, बताओ दोनों में से किसको बचाना है। सब लोग कह रहे थे मां को बचाओ, बेटा को मर जाने दो, मां रहेगी तो दूसरा बेटा पैदा कर लेगी। लेकिन मां सुन गई कि मेरे बेटा को, मां की ममता कैसी होती है, मां सुन गई और मां ने कहा मुझे मर जाने दे लेकिन मेरे बच्चा को बचा ले। प्रसूति गृह में बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन मां का डेथ हो गया। वो बच्चा ने न मां का मुंह देखा न बाप का मुंह देखा। जेनी पासे गरीबी होए, जेने पासे तकलीफ होए, संकट होए, लोग उसके ऊपर ताना मारते हैं, कर्म का फल भोग रहा है, तुम्हारे ऊपर आता है तो क्या हो जाता है। तब तुम बहाना बनाते हो, फलाना ने ऐसा कर दिया। न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। अनाथ आश्रम में पाला गया, दूसरों ने पाला पोसा बड़ा किया। बच्चा पढ़ने में बड़ा होशियार था, पढ़ाई लिखाई करके बैरिस्टर बन गया। उसकी इच्छा हुई मुझे इलेक्शन लड़ना है। ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति तक का चुनाव 16 बार लड़ा। कितना बार? 16 बार। लेकिन एक बार भी चुनाव जीता। फिर अपने रूम में बैठे सोते सोते विचार कर रहा है, अब मैं कहीं भी जीतता नहीं हूं, मेरा कोई भविष्य नहीं है, मुझे आत्महत्या करके मर जाना चाहिए। पलंग पर सोए सोए विचार कर रहा है, आत्महत्या करना चाह रहा है। इतने में उसने देखा एक छोटी सी चींटी मुंह में कुछ खुराक लिए हुए एक खंभे पर चढ़ रहा है, क्योंकि उसका बच्चा ऊपर है ना, उसके लिए वो खुराक ले जा रहा है। खंभे पे चढ़ता है, खंभा एकदम सीधा होता है ना, चढ़ता है, मुंह में भी रखा हुआ है। तो 16 बार वो गिरा, चींटी 16 बार गिरे और फिर प्रयास करे, गिरे और फिर प्रयास करे। 16 बार चींटी गिरने के बाद 17वीं बार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और ये बच्चा अब तो बड़ा हो चुका है, 16 बार चुनाव हार करके आत्महत्या करने की तैयारी में था। इसने देखा मैं भी 16 बार हारा हूं, अगर ये चींटी 16 बार हार करके 17वां बार जीत सकती है तो क्यों न मैं भी एक बार और ट्राई करूं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो आज तक के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में सबसे
श्रेष्ठ राष्ट्रपति साबित हुआ, उसका नाम था इब्राहिम लिंकन। इसलिए वाजपेयी जी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। वो कौन सा उगता जो वो हो नहीं सकता, इंसान करे तमन्ना तो क्या हो नहीं सकता। कीड़ा जरा सा और पत्थर में घर करे, इंसान अगर चाहे तो दिले दिलवर में घर करे। मेरे प्यारे, जीवन से कभी हारो नहीं, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रख के चलिए। आप एक न एक दिन सफल होंगे होंगे होंगे। लेकिन बार बार हम तो मर गए, हम तो मर गए, तो जिंदा क्यों? जल्दी मर जाओ, दूसरे को जीने का रास्ता मिल जाएगा। केवट ने मरने में भी फायदा गिना दिया। हमको लगता है केवट नहीं, ये LIC वाले को रास्ता दिखाया। हाँ, दुनिया में सब लोग मरने से डरते हैं, और अगर कोई LIC का एजेंट आपको मिल जाएगा तो वो साला मरने का ही फायदा बताता है। अपने को ऐसा लगने लगता है कि जिंदा रहना बेकार है, जल्दी एक स्कीम ले लो और मर जाओ। हाँ, आप जिंदा रहेंगे तो ये होगा, मर जाएंगे तो वो होगा। अरे मरने के बाद कौन खाएगा भाई? और ज़्यादातर फायदा वास्तव में मरने के बाद ही होता है। लेकिन LIC वाले इतना बढ़िया समझाएंगे। यहाँ कोई है तो नहीं LIC वाला? एक आध होगा कोई है? कोई LIC ना एजेंट खड़ा हम नहीं? सारू नहीं तो कहे कि बापू हमारू कहता था। केवट ने कहा मारने में भी फायदा है। अगर हे लक्ष्मण जी आप मुझे मार दोगे तो सबसे पहला समर मरण और सुरसरी तीरा। लोग ये तो नहीं कहेगा, अगर आप मुझे छाती में बाण मारोगे, कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई इसके पीठ पीछे बाण लगा है मतलब भाग रहा था। सामने बाण लगने का मतलब है कि लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ है, तो मैं वीरगति को प्राप्त होऊंगा। दूसरी बात, लक्ष्मण जी आप मारोगे तो देख लो मैं गंगा किनारे खड़ा हूं, अगर किसी के हड्डी का टुकड़ा गंगा जी में डाल दिया जाए तो सोचता है मैंने बाप के लिए बहुत अच्छा किया, मैं तो डायरेक्ट पूरे का पूरा गंगा जी में ही जाऊंगा। तीसरी बात, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वो कंधा पर उठा के श्मशान ले नहीं जा सकते। तो हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी जी और हे सुमंत मंत्री जी, आप 4 लोग मुझे उठा के ले जाओगे। अगर राम जी हमें कंधा दे देंगे तो फिर कहना ही क्या, राम जी उठा के ले जाएंगे। मरने के बाद 16 दिन तक व्यवस्था होती है, दूसरे के घर का खाना, जो आ गया वो खाना, भजन करना, ये वो सब की सहानुभूति होती है। तो 16 दिन तक आप कहीं जा नहीं पाओगे, मेरे घर पर भजन करना पड़ेगा। राम जी हारमोनियम बजाएंगे, सीता जी ढोलक बजाएंगी, लक्ष्मण जी आप मंजीरा बजा बजा करके नाचना। लक्ष्मण जी ने अपना निकाला हुआ बाण वापिस रख दिया, इसको मारने में कोई भलाई नहीं है। राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बाण क्यों वापिस डाल दिया? कहा तुम दोनों मिल गए हो, मुझे झूठा बना रहे हो। मरने में भी फायदा गिना दिया। वो आदमी भगवान को प्राप्त कर सकता है कि जो मरने में भी फायदा देख सकता है। मरने का भी डर नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार का फायदा। भगवान को बहुत विनती किया, प्रभु आप अपने चरण प्रक्षालन करने दीजिए और मैं नौका में बैठाऊंगा। भगवान का पांव धोया, भगवान को नौका में बैठाने की तैयारी थी। तो फिर केवट ने कहा, महाराज ऐसे नौका में आपको नहीं बैठाएंगे। बोले अब क्या हुआ? बोले जो हमारा नियम है कि बहलाते पहला। भगवान ने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं तरफ बाएं तरफ, कहीं कोई था नहीं। भगवान ने कहा, केवट तुम कहते हो जो पहले आओ पहले पाओ, तो और तो कोई है नहीं हमारे सिवाय यहाँ नौका में बैठने वाला। केवट ने कहा है। भगवान ने कहा मुझे तो दिखता नहीं। केवट ने कहा, भगवान अगर आपको दिख गया होता तो अभी होता ही नहीं। अगर आपको दिख गया होता तो वो दिखने के मुझे देखने लायक होता ही नहीं। मतलब पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी मुदित पुनि
प्रभु ही गए ले पार। पहले अपने आप चरणामृत ले लिया, अपने परिवार वालों को दिया, अपने गांव वाले को दिया, और अंत में जो थोड़ा सा गंगा जल बच गया है। प्रभु आपसे एक विनती है, आप गुरु महाराज के पास जब पढ़ने गए तो ऐसा सुनने में आया है कि अल्पकाल विद्या सब पाई। आपने सभी विषय में आचार्य किया हुआ है। हाँ किया तो है, तो महाराज आपको कर्मकांड का भी ज्ञान होगा। राम जी ने कहा हाँ है। लक्ष्मण जी ने कहा फिर परेशान करेगा प्रभु, है क्यों बोल दिया। राम जी बोले मैं सत्य का अवतार हूँ, सत्य का उपासक हूँ, झूठ कैसे बोलूँ। पढ़ा तो पढ़ा। कहा महाराज एक काम करो, आप मंत्र बोलो, मैं अपने पितरों को याद कर करके यहाँ तर्पण कर देना चाहता हूँ आपके चरणामृत से। अपने पूर्वजों को याद करके गंगा जी में तर्पण किया है। आप लोग जब सरजू जी में स्नान करने जाइए, आपके जितने भी पूर्वज गुजर गए हैं सबके नाम से तर्पण करना। कुछ भी न आवे तो कोई बात नहीं, हाथ में जल ले लेना और बाएं अंगूठा को मैं देख लेना, ये अंगूठा बंद रहना चाहिए, और जल लेकर के इसको खुला रखो और हाथ में जल लेकर के और ऐसा छोड़ो बाएं अंगूठे से। माता पिता दादा दादी परदादा परदादी जो भी याद हो जिसका नाम, उसके नाम से तर्पण करो। अगर नाम याद ना हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश करके। इसी तरह से माता कुल में माता पिता दादा दादी परदादी, जिसकी शादी हो चुकी है, अपने सास ससुर साला जो भी हों, मामा मामी नाना नानी, तीनों तरह के, उन सब के नाम से आप तर्पण करो। अभी तो श्राद्ध का महीना चल रहा है और भी बहुत अच्छी बात है। आज के तारीख में आपके पितरगण जो ऊपर से देख रहे होंगे, ताल ठोक करके देवताओं को चैलेंज करते होंगे, देखो मेरे कुल में एक ऐसा बालक बालिका पैदा हुआ जो अयोध्या में बैठ के कथा सुन के और मुझे पुण्य दे रहा है। देवताओं हम भी तुमसे कम नहीं है, आ जाओ मैदान में। खुदा भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा, मेरे महबूब को जिसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आज देवता लोग भी विचार कर रहे होंगे कि ये सब किस माटी के बने हैं। आपके पितरगण बहुत बहुत राजी होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। भगवान को पार लगाया, भगवान सोचे कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं, कुछ देना चाहिए, क्या दूं, भगवान के पास कुछ नहीं है। आप लोग कहते हो हम ऐसे वैसे, फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी, यथा शक्ति तथा भक्ति। अरे आपकी तो इतनी शक्ति है क्या बतावे, बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ जितने लोग बैठे हो सब के सब इतने शक्ति वाले हो कि एक एक दो दो पांच पांच कथा करवा सकते हो। मैं आपके शक्ति को जानता हूँ, ये कहने की बात नहीं, आपसे कथा करवाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं। आप करवाओगे तो करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आप विचार करो, जो व्यक्ति महीने का 5-10 हजार रुपया कमाता है, अपने 5 व्यक्ति का परिवार चलाता है, फिर भी अपने सगा संबंधी लोक व्यवहार को संभालता है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा नहीं है जिसको महीने में 50 हजार की आमदनी नहीं है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको महीने में 50 हजार से कम की आमदनी है। तो आप क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन बात वहां है, आप जहां हो वहां संतोष नहीं है। आप चाहते हैं थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा ये हो जाए। इसलिए दीन कहे धनवंत सुखी, दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख भूप को भारी।
भूप कहे कि बिरंच सुखी, अब बिरंच कहे शिव शंभु सुखारी। राघव कवि विचार करे, बिना राम भजे सब जीव दुखारी। सच्चा सुख वहाँ है, वो वहाँ हम जा नहीं रहे हैं, जा नहीं वहाँ दौड़ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बेटा जिसके पीछे दौड़ रहे हो हाथ में आने वाला नहीं है, और अगर आ जाएगा तो सुख कम दुख ज्यादा देगा। सिर अगर ऊंचा करके देखो तो टोपी नीचे गिर जाएगा, लेकिन आकाश का कभी पार नहीं पा सकते हो। इसी तरह लोगों की, मनुष्य की इच्छा है। इसलिए तो मैंने कल आपसे बताया था, माल्थस की सिद्धांत इकोनॉमिक्स में पढ़े हो तो पता हो, इच्छाएं अनंत और साधन सीमित। इसलिए जो फर्जियात कंपलसरी जो जीवन में जरूरी है उसका लिस्ट बना लोगे तो छोटा सा लिस्ट होगा, लेकिन हम इच्छा का लिस्ट बनाते हैं। उसमें कभी भी जीवन में एक संकल्प होना चाहिए, मैं कुछ अच्छा करूंगा, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पितरों के लिए मैं एक भागवत करवाऊंगा। घर पर बहुत खर्चा नहीं करूंगा, कहीं तीर्थ में कोई कथा हो रही होगी वहां हम यजमान बन जाएंगे। जैसे आचार्य साहब बने, देवी बा बने, छाया बेन बने, बीजा कौन कौन से। प्रयास कीजिए, कोई असंभव वस्तु नहीं है। नीरूबेन, हाँ हूँ भूली गयो, नीरूबेन, ज्योत्सनाबेन, लो आ बता कितना बता बैठा है। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, डगरपन घट की, डगरपन घट की। आ डगरपन घट की। भगवान कह रहे हैं कुछ, मेरा भाव ये था, आज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज के राजकुमार भगवान श्री राम राघवेंद्र अखिल ब्रह्मांड के मालिक, लेकिन केवट ने नैया में बैठा के उस पार लगाया है, तो केवट को देने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं है। कैसी मजबूरी होगी। मनुष्य दुख में जीवन बिता सकता है, लेकिन एक बार सुख में रहने की आदत पड़ जाए तो दुख में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यवहार छोटा है, संभल रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 सुख के दायरा को अपने बढ़ा दिया। अब उसको अगर फिर से छोटा बनाना हो, नहीं हो पाता है, मानस टूटी जाए ना था। भगवान चुप हो गए, माथा झुका लिए। ये बेचारा केवट दिन भर नौका चलाता है तो रात के समय इसको खाने की रोटी मिलती है। सामान्य व्यक्ति भी इसके घाट पर आता होगा, कम से कम 1-2 रुपया दे के जाता होगा। बाहरे मजबूरी, राम जी सोच रहे हैं मैं इसे कुछ नहीं दे पा रहा हूं। पियहि की सिए जानन हारी, ये जान निहारी। सीता जी ने भगवान के मन की स्थिति को भांप लिया और अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके भगवान के राम जी के हाथ में दिया। प्रभु मेरा जो कुछ भी है वो आपका ही है ना, आप केवट को दीजिए। અને અત્યારની દોટ ડાઈ હોય તો શું કરે ખબર છે? મેં એક અનુમાન કર્યો, પોતાના ખિસ્સામાંથી 2 રૂપિયા કાઢે અને ડાયરેક્ટ આપે, લે આ મને તો કાયમ માટે દલિદ્રી હોય, કશું હોય જ નહીં આમના માટે, મારે જ બધું કરવાનું હોય, લ્યો રાખો। वाह रे वाह।
सीता जी ने राम जी को दिया और राम जी केवट को दे रहे हैं। केवट कहे कृपाल ले हो तेरा, कृपाल ले हो तेरा, कहे कृपाल ले हो तेरा, कहे कृपाल ले हो तेरा, केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई। महाराज मैं आपकी अंगूठी नहीं ले सकता। क्यों? ले लो ना। महाराज मैंने उस पार शपथ खा के आपको कहा था, मोहि राम राउर आन दशरथ। राम जी आपका शपथ और आपके पिताजी का सौगंध खा के मैं कह रहा हूं प्रभु, उस पर आपसे न नाथ उत राई चहो, एक राई का दाना भी मुझे आपके पास नहीं चाहिए। और अब मैं ले लूं तो मैं एक बचनी हूं महाराज। बोले एक बचनी कैसे हो गए? बोले आपके पिताजी ने कहा था मुझे, मनुष्य अगर एक बार बोल दे सही बात अच्छी बात तो उसका पालन करना चाहिए, लेकिन भूल में अगर गलती हो गई हो या गलत बात बोला गया हो तो जागिया तैयार थी सवार, वहां से तुरंत वापस लौट जाओ। हाँ, गलत बात को पकड़ के हमेशा सही साबित करते रहना कोई जरूरी नहीं है। जागिया तैयार थी सवार। प्रभु मैं आपसे नहीं ले सकता क्योंकि मैंने आपको वचन दिया हुआ है, न नाथ उत राई चहो, राई नो एक दानो ए मने जोई तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा माताओं बहनों को आभूषणों का शौक पुरुष के बनस्पत थोड़ा ज्यादा होता, तो शायद ये सीता जी की अंगूठी है इसलिए केवट नहीं ले रहा है। तो राम जी ने सोचा शायद सीता जी ही अपने हाथ से दे दे तो मान जाएगा। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए नहीं कछु के बटले। लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी आप आग बबूले हो गए थे ना, आप देख करके देखो। केवट ने कहा नहीं, आपसे भी नहीं लूंगा। केवट ने जब कुछ भी नहीं लिया, भगवान ने कहा केवट मैं बार बार मना रहा हूं। लक्ष्मण जी कहा मूर्ख हो, ये तीनों लोगों के मालिक हैं, दे रहे हैं, थोड़ा प्रसादी में ले लो। लक्ष्मण जी इन्होंने जो मुझे दिया है वो आपको समझ में नहीं आएगी। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आएगी? बोले ना, नाथ आज मैं काह न पावा, आज मैं काह न पावा, આજે મને શું નથી મળ્યું એ પ્રશ્ન છે લક્ષ્મણજી। તમને પદાર્થ દેખાય છે અને મને પ્રેમ દેખાય છે। યોગીઓ યોગ કરે, સંતો ધ્યાન કરે, દેવતાઓ જેની આરાધના કરીને થાકી જાય, હારી જાય, છતાં પણ સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ બે ઘડી માટે સપનામાં પણ ન આવે એવા અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક મારી સાથે જીવાજોડી કરે, હું નાચ નચાવું એમ નાચે, આના કરતા બીજું શું હોય? ભગવાન કે આ તારી બધી વાત સાચી, પણ તું કંઈક લઈ લે તો મને સંતોષ થાય। કેવટ કહે મહારાજ લઈ લેવામાં વાંધો નહીં, હારી વસ્તુ બધાને હારી જ લાગે, પણ ન લેવાનું એક કારણ છે। શું કારણ છે? મહારાજ એક વસ્તુ આપને પૂછું છું। કેવટ ભગવાનને પૂછે છે, કોઈના દીકરાના લગ્ન થાય, કોઈના દીકરાના લગ્ન થાય અને બહુ પહેલી વખત સસરાને પગે લાગે તો એને કઈ ચાલો બાલો આપવું જોઈએ કે નહીં? રામજી કે હા આપવું જોઈએ। બોલે અને બહુ નજીકના સંબંધ હોય તો ચાલો તો ગમે તે કરી જાય, પણ જો બહુ નજીકના હોય ને એકદમ સગા અડીને હોય તો ભગવાન કહે છે તો એકાદ દાગીના આપવું જોઈએ। મહારાજ લક્ષ્મણજી તમે માથે ન લેતા, પણ રામજી તમે મારા દીકરા થાઓ। હે લક્ષ્મણજીનું તો ખસી ગયું, ભગવાનને દીકરો કહે છે। ભગવાનને દીકરો કહે છે પ્રભુ આપ મારા દીકરા થાઓ અને જાનકી મારી પુત્ર વધુ છે,
હું ગરીબ છું મહારાજ, મારી પુત્ર વધુને હું કઈ ન આપું તો ચાલશે, પણ જે છે એ પણ એના હું દાગીના છીનવી લઉં એવા સંસ્કાર તો મહારાજ મારામાં નથી. ભગવાન કહે કેવટ હું સમજ્યો નહીં. પ્રભુ આપ વિશ્વામિત્ર સાથે જનકપુર તરફ ગયા હતા. આપના પિતાજી જંગલમાં શિકાર કરવા માટે ફરવા માટે આવેલા. જેઠનો મહિનો અને આપના પિતાજીની તબિયત બહુ બગડી ગઈ, ભૂખ્યા તરસ્યા, વ્યાકુલ થઈ ગયા, મૂર્છિત થઈ ગયા. અને હું जंगल में लाकड़ा काटवा गएलो. मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था और आपके पिताजी को देखा तो रथ में नीचे मूर्छित गिरे थे. मैं दौड़ करके गया, थोड़ा गंगा जल लाया, आपके पिताजी के मुंह में डाला. धीरे धीरे उनकी मूर्छा दूर हो गई. मूर्छा दूर हो गई. मैंने रथ में बैठाया और फिर उनको अयोध्या तरफ रास्ता बताया. आपके पिताजी ने कहा भैया केवट, सिर्फ रास्ता बताने नहीं, एक दिन तुम मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो गए. दशरथ जी ने कहा मेरा कोई भाई था नहीं, तुमने मेरी जान बचा ली, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो गए, तो चलो एक बार अयोध्या घुमा लाते हैं तुमको. प्रभु आपके पिताजी ने मुझे अयोध्या दिखाया. अच्छा. लक्ष्मण जी ने कहा अगर तुम अयोध्या गए हो तो कुछ ऐसी बात बताओ जो सिर्फ अयोध्या वाले जानते हो, या जो अयोध्या गया हो वही जानता हो, तब हम समझेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, गलत इमोशन का लाभ उठा रहे हो. केवट ने कहा प्रभु ऐसी बात नहीं है. आप दोनों भाई जब विश्वामित्र के साथ जनकपुर तरफ गए उस समय की बात है. आपके पिताजी ने मुझे रथ में बैठा करके अयोध्या ले गए, अपने महल में हमको निवास दिया. फिर जो सीताराम जी के लिए जो कक्ष बनाया जा रहा था, रूम, वहां फर्नीचर का काम चालू था. और प्रभु मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, वो आप सीताराम जी के सोने के लिए जो आसन बन रहा था वो कितना कोमल था, जैसे दूध के ऊपर फेन आ जाता है और फेन जितना मुलायम होता है, कोमल होता है, इतनी सुंदर सुकोमल शैया सीताराम जी के सोने के लिए बनाया जा रहा था. लक्ष्मण जी ने केवट को साष्टांग दंडवत कर दिया. भैया तुम जीत गए, मैं हार गया. भगवान मैं ये ले नहीं सकता, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन कैकेयी के जैसा मैं संस्कारहीन नहीं हूं. यही सुख अवसर दुख दिन, सुख के समय सीताराम को दुख दिया. भगवान ने कहा आपकी सभी बातों को हम स्वीकार करते हुए हम तीनों की इच्छा है कि ये अंगूठी आप ले लो हमारी निशानी समझ करके. केवट ने कहा प्रभु निशानी समझ के लेना तो यही है, सीता जी के हाथ का अंगूठी, ये मेरी पुत्र वधू है, मैं वो ले नहीं सकता. भगवान ने कहा एक काम करो, सीता जी को मैं अयोध्या जाकर के दूसरी 2-4 बनवा दूंगा, मेरे तरफ से ले लो. केवट ने कहा प्रभु फिर भी नहीं ले सकते. भगवान ने कहा अब क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि मेरा और आपका धंधा एक है. एक है, हाँ, आप भवसागर के खेवैया हो और मैं गंगा सागर का खेवैया हूं. आप भी पार उतारने का काम करते हो, मैं भी पार उतारने का काम करता हूं. प्रभु एक नाई दूसरे नाई का दाढ़ी बना देवे तो दाढ़ी बनाने का पैसा, एक धोबी दूसरे धोबी का कपड़ा कभी धो देवे तो उसका मजदूरी लेता. नाई से न नाई लेत, धोबी न धोबाई लेत, दे के मजदूरिया मेरी जात को न बिगाड़िए. भगवान ने कहा तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त कैसे हूं? केवट ने कहा उसका उपाय मैं बताता हूं. बोले क्या? अरे आए तुम प्रभु मेरे घाट तो पार मैंने उतार दिया, जब आऊंगा मैं तेरे घाट तो पार मैं उतारियो. भैरवी भैरवी
राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन। जी चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जी चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन। जी चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लिवलाई हो, जी चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लिवलाई, सोई चरण केवट धोई लीनो, सोई चरण, हाँ सोई चरण, हो सोई चरण केवट धोई लीनो, तब हरि नाव चढ़ाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटले, विदा किए करुणायतन, भगति विमल बर दे। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया, केवट चले प्रभु आए हो, ऐसे चले जाओगे, कुछ दे के जाओ। अभी तक कह रहे हैं लो तो ले नहीं रहा था, अब कह रहा है कुछ दे के जाओ। बड़ी विचित्र बात है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु देखो, लायकात से अगर ज्यादा मिल जाए तो आदमी बिगड़ जाता है ना। इतना सब कुछ अपने दे रहे तब लिया नहीं, अब कह रहा है दो, पहले से ले लिया होता तो क्या हो जाता। केवट ने कहा लक्ष्मण जी आपसे थोड़े मांग रहा हूं, मैं तो उनसे मांग रहा हूं जो दे करके कभी अघाते ही नहीं है, जे आपी ने कदी धराए नहीं एवा पासे मगाए। 11 रुपया आपी ने पावती मागे અને એ પાવતી 3 વર્ષ સુધી સાચવીને રાખે ને 3 વર્ષ પછી મળે તો કહે જો બાપુ આ તમને મેં 11 રૂપિયા 3 વર્ષ પહેલા આપ્યા।
जो दे करके भूल जाए उससे लो, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और दे दे खुशी से और कहे न किसी से। क्या मांगो? मांगो उससे जही याचत याचक तात टरी जाई, जो याचत सकल जहां नहीं रे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या चाहिए बोलो, हमारे यहाँ ही से बात खत्म करो, भगवान तक बात जाने ही मत दो। कहा आपके पास वो है नहीं, भगवान से ही चाहिए। सीता और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि अब भगवान से मांगेगा क्या, अगर मांग दिया तो भगवान देंगे क्या, कुछ है ही नहीं भगवान के पास। एक दुर्योधन और एक अर्जुन दोनों गए भगवान के पास लेने के लिए द्वारिका में। भगवान कहे एक तरफ मैं अकेला और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, और दूसरी बात ये कि मुझे कोई भी अगर ले जाओगे तो सुन लो, मैं लड़ाई करने वाला नहीं हूं। लड़ाई के लिए अगर ले जाओगे तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, सिर्फ आऊंगा, और मेरी सेना ले जाओगे तो मेरे तरफ से मेरी सेना लड़ेगी, लेकिन एक तरफ मैं और एक तरफ सेना। अर्जुन ने कहा प्रभु पहले मैं आया हूं तो मुझे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले मैं आया हूं, पहले मुझे मिलना चाहिए। अर्जुन ने कहा ठीक है पहले तुम ही मांग लो। भगवान ने कहा दो चीज है, एक तरफ मैं एक तरफ मेरी सेना, बोलो क्या लोगे? दुर्योधन ने सोचा सेना आएगा तो 2-4 दिन तक लड़ाई करेगा, इनको ऐसे ही ले जा करके क्या फायदा इनको ऐसे ही ले जाने से क्या फायदा। कहा प्रभु आपकी नारायणी सेना मुझे दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु ले जाओ। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें मौका था, सेना मांग लेता, मुझे लेकर के क्या करोगे? कहा वासुदेव ये नारायणी सेना तो कोई सेना है प्रभु, दुनिया की नहीं पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्ति अगर एक हो जाए तो मेरे कन्हैया के बराबरी में कहां से आ सकता है। ले चल पल्ली पार 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 ओ रे कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। कन्हैया जहां तुम हो वहीं सब कुछ है। कन्हैया मैं तुमसे याचना करता हूं, मुझे कुछ दो या न दो, लेकिन तुम्हारा सानिध्य मुझे हमेशा चाहिए। आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तुम्हें पाकर ये लग रहा है जैसे सारा जहां मिल गया हो। दुर्योधन हंसी खुशी चला गया और अर्जुन हंसी खुशी और आनंदित हो गया। जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? अर्जुन जीत गए ना। 100 कौरव और उसका मामा शकुनी प्रतिदिन सवेरे से शाम तक और शाम से सवेरे तक एक ही काम करने में लगा रहता था, कैसे ये 5 को समाप्त किया जाए। और ये 5 कुछ करते ही नहीं थे। जहां संकट आवे वहां कन्हैया जा करके लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया।
नदी में डुबाने का प्रयास किया गया, जहर खिला के मारने का प्रयास किया, दूत कीड़ा में कपट करके हरा के वनवास और अज्ञातवास करके भी परेशान करने का हर प्रयास किया गया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। राम राखे तेने, इसलिए राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। हाँ जी वाला राम राखे तेम रहिए, तेम रहिए, तेम रहिए। केवट क्या मांग रहा है? लक्ष्मण जी आपसे नहीं, मैं अपने भगवान से मांग रहा हूं। बोले प्रभु, दुनिया में सबसे अगर कोई वस्तु, आपके अंदर में सारी दुनिया, भगवान आपके अंदर में सारी दुनिया, लेकिन आप किसके अंदर में हो? आप किसके बस में हो? भगत के बस में है भगवान, बस में है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। नारद जी ने कहा भगवान आप तो स्वतंत्र हो ना, आपसे ऊपर कोई सत्ता नहीं है ना? भगवान ने कहा नहीं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। स्वतंत्र इव द्विजः, जो मेरी भक्ति करता है वो स्वतंत्र है, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में बंद रहता हूं। वो जो खिलाता है खा लेते हैं, जो पिलाता है पी लेते हैं, और जहां सुलाता है वहां सो जाते हैं। मेरी सत्ता नहीं है। केवट ने क्या मांगा? भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी वो मांगो छू। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी वो मांगो छू। भगवान आपकी भक्ति दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है कुछ पदार्थ भी तुमको दिया जाए, कुछ दें। भक्ति तो दे रहा हूं, लेकिन कुछ और मांगो। कहा महाराज और मांगो, आपको दिए बिना रहा नहीं जाता है, तो एक काम करो, फिरती बार फिरती बार नाथ जो देवा, शो प्रसाद में शिर धरि लेवा। लौटते समय प्रभु आप जो कुछ भी दोगे वो हाथ में लेके माथे पर चढ़ा के और उसको मैं ग्रहण कर लूंगा। केवट ने जाते भी और भगवान को लौटते समय भी मजबूर कर दिया। अब चाहे किसी भी रास्ते कहीं भी जाओ कि लौटना तो यहीं से पड़ेगा, क्योंकि कह दिया फिरती बार, लौटते समय जो दोगे वो ले लूंगा। मतलब आपको यहां से आना तो पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, यहां वापिस आना पड़ेगा। ये है भक्ति की खुमारी। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, भगवान वहां से आगे गए।